जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से बेहतरीन चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है खासतौर से आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। और जो हमारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं उनको यह प्रैक्टिस सेट करने में बहुत ही मज़ा आएगा, और हमारे जो नए साथी हैं वो उनको भी मज़ा आने लगेगा अगर निरंतर वो क्लास से जुड़े रहेंगे। तो साथियों चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? बहादुर व्यक्तियों का, ज्ञानी लोगों का, मेहनतकश बादशाहों का, प्राचीन रीतियों का। तो साथियों क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? साथियों बताइए। तो मेहनतकश बादशाहों का सही आपका जवाब होगा। तो साथियों अब प्रश्न देखने के बाद आपके दिमाग में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक या लेखिका का नाम जरूर छपना चाहिए। तो क्या होगा? पाठ जो है साथियों वो पाठ का है साना साना हाथ जोड़ी के, और यह साथियों एक यात्रा वृतांत है और लेखिका हैं मधु कांकरिया जी, और पुस्तक कृतिका भाग 2 से लिया गया यह पाठ है साथियों। ठीक है। युमथांग गंगटोक से कितनी दूर है? 146 किलोमीटर, 148 किलोमीटर, 149 किलोमीटर या फिर 152 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर दूर है युमथांग गंगटोक से? तो साथियों 149 किलोमीटर। ठीक है। अब साथियों यह जो प्रश्न है वो पाठ है साना साना हाथ जोड़ी के, और लेखिका हैं मधु कांकरिया जी, और पुस्तक है कृतिका भाग 2 से। ठीक है। कृतिका भाग 2 पुस्तक है, उसी पुस्तक से यह पाठ उठा है और इस पाठ से यह प्रश्न उठा गया है। ठीक है। शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, यह वाक्य किसने कहा है? किस पाठ में यह चर्चा हुई है साथियों? राम, लक्ष्मण, परशुराम या फिर शिव जी? तो यह वाक्य किसने कहा है? परशुराम ने कहा है। ठीक है। अब साथियों पुस्तक क्षितिज भाग 2 की बात हो रही है, और क्षितिज भाग 2 की अगर बात हो तो 2 खंड याद आ जाना चाहिए, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। तो साथियों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो काव्य खंड से लिया गया है, और कवि है तुलसीदास जी, और यह अंश जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल है, प्रेमचंद है, स्वयं प्रकाश है या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी है? तो क्या है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है यशपाल जी। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। ठीक है। और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है साथियों, और लखनवी अंदाज व्यंग्य के जो रचनाकार हैं वो यशपाल जी हैं। बालाजी के मंदिर में किसकी जयंती का समायोजन होता है? हनुमान जयंती का, श्री राम जयंती का, गांधी जयंती का या फिर शिव जयंती का? तो किसकी जयंती का समायोजन होता है साथियों? हनुमान जयंती का। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है हनुमान जयंती। ठीक है। अब साथियों यह जो प्रश्न है वो पाठ है नौबत खाने में इबादत, लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी, और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से लिया गया है। ठीक है। आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। किसने किसको कहा है? राम ने लक्ष्मण को कहा है, राम ने परशुराम को कहा है, या फिर परशुराम ने लक्ष्मण को कहा है, या लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है? किसने किसको कहा है साथियों यह वाक्य? तो लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है। ठीक है। अब साथियों यह जो प्रश्न लिया गया है वो पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड है, पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और कवि हैं तुलसीदास जी, और यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये बहुत अधिक खाना खाते हैं, ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ये ज़्यादा समय सोते रहते हैं। अब यह जो प्रश्न उठा है साथियों किस पुस्तक से उठा है और कौन से पाठ से उठा है, और जिस पाठ से उठा है उस पाठ के कवि या लेखक कौन है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप लगातार क्लासों से जुड़े रहेंगे, या फिर आप लोग पुस्तक अगर आपके पास होगी तो आप पुस्तक से पढ़ते होंगे तो वहाँ से आप लोग जवाब दे पाएंगे। और अभी हमने लगभग चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, तो वहाँ से भी आप लोग चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास साधन नहीं उपलब्ध है तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए, हम पुनः फिर से सारे चैप्टर को एक साथ धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो साथियों क्या होगा सही जवाब? ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ठीक है। अब साथियों यह जो पाठ है वो साना साना हाथ जोड़ के है, और लेखिका है मधु कांकरिया जी, पुस्तक है कृतिका भाग 2। ठीक है। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? मरहम, पीसी हुई हल्दी, आम के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया साथियों? पीसी हुई हल्दी लगाया। ठीक है। अब भोलानाथ वाली बातें किस पाठ में हुई है? तो पाठ का नाम है माता का आंचल, और लेखक है शिव पूजन सहाय, और पुस्तक है कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 आता है तो उसमें कोई नहीं, सिर्फ 5 चैप्टर याद रखने बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं।
लेकिन क्षितिज भक्त पे आता है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर से सामना करना पड़ेगा, लगभग 17-18 चैप्टर, ठीक है, गद्यखंड और पद्यखंड दोनों मिला के। भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? आंधी में बाहर घूमने जाना, गुल्ली डंडा खेलना, चूहों के बिल में पानी डालना, बारातियों को चिढ़ाना। तो कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो सही जवाब जो होगा साथियों, चूहों के बिल में पानी डालना, ठीक है। अब साथियों जो पाठ है वो माता का आंचल है और लेखक है शिवपूजन सहाय जी, पुस्तक है कृतिका भाग 2। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? अब भोलानाथ नाम सुन के अब आपके दिमाग में, अब ये प्रश्न तो आपको गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि चाहे जो नए साथी हैं उनका भी नहीं गलत होना चाहिए और जो पुराने हैं उनका तो गलत होना ही चाहिए, क्योंकि साथियों अभी पिछले 2 क्वेश्चन में भोलानाथ आया, तो अब कौन सा पाठ है, किस पुस्तक से लिया गया है, ध्यान में आ गया होगा। तो विद्यालय में, माता के आंचल में, का चबूतरे में, या फिर पिताजी के पास? तो साथियों माता के आंचल में, ठीक है। अब साथियों पाठ जो है वो माता का आंचल है, पाठ है, और लेखक शिवपूजन सहाय हैं और पुस्तक है कृतिका भाग 2, ठीक है। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने के कारण क्या बताया? पत्थर विदेशी हैं, उस तरह का पत्थर अब खत्म हो चुका है, पत्थर तक पहुंचना असंभव है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही है जवाब साथियों? पत्थर विदेशी हैं। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने के कारण यही बताया है कि पत्थर विदेशी हैं। अब साथियों पाठ जो है वो जार्ज पंचम की नाक है और लेखक है कमलेश्वर जी और पुस्तक है कृतिका भाग 2, ठीक है। इस वीडियो में आपको आज कृतिका भाग 2 के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और क्षितिज भाग 2 के भी चैप्टर हैं, गद्यखंड से भी पद्यखंड से भी, तो मिक्स है, लेकिन कृतिका भाग 2 के सारे चैप्टर से प्रश्न उठा है आज। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? मूर्तिकार को, लोहार को, हलवाई को, या फिर चित्रकार को? तो साथियों मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, ठीक है। अब साथियों यह जो पाठ है वो जार्ज पंचम की नाक है और लेखक है कमलेश्वर जी और पुस्तक है कृतिका भाग 2, ठीक है। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुंचाया? गंगा में, यमुना में, नहर में, या फिर अजायब घर में? तो कहाँ पर पहुंचाया? अजायब घर में, ठीक है। पाठ है साथियों जार्ज पंचम की नाक और लेखक है कमलेश्वर जी, पुस्तक है कृतिका भाग 2। आप लोग अपने अपने उत्तर कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर कितना है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें संकोच खाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा कमेंट कोई देखेगा कहेगा अरे इसका कम आ रहा है, इसकी तैयारी नहीं हुई है। हो सकता है एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए और जो कह रहा है उसकी तैयारी कम हो जाए, तो समय है, कुछ भी हो सकता है साथियों। इसलिए आप लोग बिल्कुल किसी के माने दुनिया के देखने में आप अपना परिवर्तन मत करिए, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यार मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया को छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपकी तैयारी अगर बेहतरीन रहेगी तो दुनिया आपके साथ रहेगी। अभी आप एक सिलेक्शन ले लो, देखो फिर दुनिया क्या होती है। अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? लगातार घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे की बात, कल्पना की बात। तो क्या कहा है? तो बौद्धिक स्तर से आगे की बात कही है। अब साथियों यह जो पाठ है वो पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ और लेखक हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का यह एक निबंध है और पुस्तक है कृतिका भाग 2 साथियों, ठीक है। लेखक ने दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? लड़कर, पीड़ित लोगों से बातें कर, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, अखबारों में पढ़कर। तो लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? तो साथियों तब हुआ जब हिरोशिमा में आहत लोगों को देखा। किसने? लेखक ने। अब साथियों पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी की, यह क्या है? एक निबंध है और पुस्तक है कृतिका भाग 2, ठीक है। हिरोशिमा पर अणुबम कब डाला गया? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1944 को, 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1944 को। तो कब डाला गया साथियों? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणुबम डाला गया। अब साथियों यह पाठ जो है वो मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ में ये सब बातें हुई हैं। लेखक हैं अज्ञेय जी और अज्ञेय जी का एक निबंध है और कृतिका भाग 2 से लिया गया है। टुन्नू के पिता कहाँ काम करते थे? दफ्तर में, चिड़ियाघर में, घाट पर, मंत्रालय में। कहाँ पे काम करते थे साथियों? टुन्नू दुलारी अगर नाम सामने आए तो पाठ याद आ जाना चाहिए। तो कौन सा पाठ है साथियों? पहले इसका उत्तर देते हैं, क्या होगा सही जवाब? तो साथियों घाट पर, ठीक है। टुन्नू के पिता कहाँ काम करते थे? घाट पर काम करते थे। अब साथियों टुन्नू और दुलारी का नाम आया तो पाठ का नाम यही ठैया झुलानी हेरानी हो रामा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी के बारे में थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, की अनूठी मानी जाने वाली कृति बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं और जिनमें से एक झांकी है यही
आपका जो पाठ है, एही तया झुलानी हैरानी हो रामा। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। इसका मतलब ये होता है साथियों, हे राम, इसी स्थान पर मेरी झुलनी नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहनने वाला जो गहना होता है उसे हम झुलनी कहते हैं, ठीक है, उसी को झुलनी बोलते हैं। तो क्या हो गया, खो गई है, ठीक है। हे राम, इसी स्थान पर मेरी झुलनी जो है वो खो गई है, और इसे ही बोला गया है एही तया झुलनी हैरानी हो रामा, माने इसी जगह पे मेरी जो झुलनी है वो गायब हो गई है राम जी, ठीक है। अब पुस्तक है साथियों कृतिका भागतु और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी, ठीक है, लेखक हैं। दुक्कड़ किसे कहते हैं बताइए। शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले जैसे बाजे को, तंबूरे को, मक्षबीन को या झांझ को किसे कहते हैं, टुक्कड़ किसे कहते हैं। तो साथियों शहनाई के साथ बजाए जाने वाले जो तबले जैसे बाजा होता है ना, उसी को हम दुक्कड़ कहते हैं, ठीक है। शहनाई के साथ जो बजाया जाने वाला तबला जैसे बाजे होते हैं उसी को हम दुक्कड़ कहते हैं। और पाठ है एही तया झुलानी हैरानी हो रामा, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। पुस्तक है कृतिका भागतु और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी हैं लेखक। अली सगीर कौन था। अली सगीर का नाम भी एक याद रखना है, टुन्नू दुलारी वाले चैप्टर का है। खुफिया पुलिस का रिपोर्टर, एक ठेकेदार, दुलारी का चाहने वाला, एक अफसर। क्या है अली सगीर, अली सगीर कौन था। तो साथियों खुफिया पुलिस का रिपोर्टर था अली सगीर, ठीक है। और पाठ है एही ठैया झुलानी हैरानी हो रामा, पुस्तक है कृतिका भागतु और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी हैं लेखक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के लेखक या कवि कौन है बताइए। यतेंद्र मिश्र हैं, यशपाल हैं, स्वयं प्रकाश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बताइए साथियों क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के क्या हैं, लेखक हैं। अब साथियों यह जो पाठ है वो क्षितिज भागतु का है, गद्य खंड का है। और लेखक देखिए यतेंद्र मिश्र जी जो हैं वो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं। और लखनवी अंदाज जो पाठ के लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। नेताजी का चश्मा जो पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक हैं, याद रखिएगा साथियों। तो साथियों ये था आप लोगों के लिए 20 प्रश्न, जिससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा इस 20 प्रश्न से। कहीं भी आपको दिक्कत होती है, आप पहचानने में थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप चैप्टर में घुसने का प्रयास करिए, ठीक है। आप देखेंगे वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और कोई भी चैप्टर की अगर आपको डिमांड है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, हम वो चैप्टर भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग चैप्टर पढ़िए, फिर प्रैक्टिस सेट दीजिए, तैयारी आपकी एकदम बिंदास हो जाएगी। 1 नंबर का आपका मार्क आएगा और पेपर 1 क्वालिफाई भी हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने चैनल और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे जो पुराने साथी हैं वो लाइक जरूर करें। और पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। और हर वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और साथियों खास बात एक और बताना चाहते हैं कि अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 का सारा जो भी सलेबस है, सलेबस के अनुसार सारे चीज़ को कवर कराया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के लिए मैथ की क्लास, और हिंदी पेपर 1 पेपर 2 की क्लास चल ही रही है, जीके जीएस का प्रैक्टिस चल ही रहा है। बचा था मैथ जो कि 25 प्रश्न पूछा जाता है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।